क्या आप भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 नए वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। कोर्स के बाद प्राइवेट और सरकारी जॉब के अवसर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। पिथौरागढ़ में पदोन्नति, शिक्षकों के स्थानांतरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा राजकीय शिक्षकों का आंदोलन आज दूसरे चरण में पहुंच गया। जिले के 8 विकास खंडों के शिक्षकों ने सोमवार को सामूहिक अवकाश लेकर खंड विकास अधिकारियालय में धरना दिया। धारचूला में धर्मराज भट्ट, विपिन सिंह, ईश्वर चंद, सुरेश जोशी, योगेश पाल आदि धरने पर बैठे। मुनस्यारी विकास खंड में ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद सिंह की अगुवाई में शिक्षकों ने धरना दिया। मूनाकोट में ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पांडे की अगुवाई और ब्लॉक मंत्री प्रेम प्रकाश खरगवाल के संचालन में शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना दिया। विकास खंड बेड़ में ब्लॉक अध्यक्ष गिरजा शंकर पंत की अगुवाई में शिक्षकों ने धरना दिया। राजकीय शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। धरने में शामिल जिला अध्यक्ष प्रवीण रावल और जिला मंत्री दिवस अवस्थी ने अब तक के आंदोलन की जानकारी दी और संगठित होकर इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने का आह्वान किया। कनाली छिना विकास खंड के शिक्षकों ने पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद भंडारी के संरक्षण, ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल खोलिया की अध्यक्षता और ब्लॉक मंत्री सौरभ रावत के संचालन में सतगढ़ स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना दिया। सरकार निकलनी है, सरकार बदलनी है, शिक्षा एकता जिंदाबाद। गंगोली हाट के शिक्षकों ने ब्लॉक अध्यक्ष जोगेंद्र बोरा और मंत्री प्रहलाद परगाई की अगुवाई में धरना दिया। शिक्षकों ने कहा, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, संघर्ष जारी रहेगा। बेरीनाथ विकास खंड में ब्लॉक अध्यक्ष मनमोहन मेहता के नेतृत्व में शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना दिया। धरने में पूर्व जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भंडारी, दिनेश मेहरा, कमलेश पंत, तनुजा पंत, प्रदीप जोशी समेत तमाम लोग शामिल हुए। संचालन ब्लॉक मंत्री शौर्यवर्धन मेहरा ने किया। पिथौरागढ़ नगर के भाटकोट रोड का पानी सड़कों पर बहते हुए झूलाघाट रोड को जोड़ने वाले पैदल मार्ग पर आ रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कुमार ने कहा, नगर निगम ने मानसून काल से पहले नालियों को खोल लेने का दावा किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब VIP रोड का ही यह हाल है, तो अन्य जगह का अंदाज लगाया जा सकता है। दोपहर में हुई भारी बारिश के बाद नगर में कई स्थानों पर नालियों का पानी सड़कों पर आ गया, जिससे लोगों को आवागमन में खासी दिक्कत झेलनी पड़ी। पिथौरागढ़ में गांव के ऊपर से हो रही पत्थरों की बरसात से परेशान देवत गांव के ग्रामीणों से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वार्ता की और गांव की सुरक्षा के लिए हर संभव सहायता का भरोसा दिया। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गांव का स्थलीय निरीक्षण किया। संभावित खतरे को देखते हुए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। इसमें भी जो है साल 6 महीना लगेगा। अभी जो बरसात का समय जिसमें कि जैसे कल रात की स्थिति थी, कल रात हमको जो है फिर निकाल के आपको स्कूलों में शिफ्ट करना पड़ा, प्राइवेट होटल में शिफ्ट करना पड़ा। अभी 1-2 जगह हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पर आपकी जो बेसिक व्यवस्था है वो करवाते हैं। ठीक है। ग्रामीणों को तमाम सुविधाएं प्रशासन की ओर से उपलब्ध करा दी गई हैं। जिलाधिकारी ने कहा, जल्दी क्षेत्र का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया जाएगा और पहाड़ियों की ढलानों का ट्रीटमेंट होगा। उन्होंने कहा, 20 परिवारों के 80 लोगों को मानसून सीजन तक पुनर्वास की सुविधा दी जा रही है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, दरसा राज्य मंत्री गणेश भंडारी, भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, उप जिलाधिकारी आशीष जोशी, वैभव कांडपाल, तहसीलदार विजय गोस्वामी आदि मौजूद रहे।
ये जो देवत में एक ऊपर पहाड़ी है, यहाँ से पत्थर गिरने से पिछले दिनों एक बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई थी और यहाँ पर कई लूज बोल्डर्स अटके हुए हैं पहाड़ में, तो जो नीचे गांव है उसको पूरा खतरा हो गया है। तो कल रात भी हम लोगों ने शिफ्ट करवाए थे, स्थानीय स्तर पर एक होटल में लोगों को शिफ्ट करवाया था। अब इनकी एक बरसात काल के लिए एक परमानेंट व्यवस्था करनी जरूरी है। तो ये एक प्रीसियस एकेडमी करके एक यहाँ विद्यालय है, इसका जो फर्स्ट फ्लोर जो कि अभी निर्माणाधीन है, इसको हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट करके इसको लिया है। इसमें हम अस्थायी यहाँ रहने की व्यवस्था करा रहे हैं। ये एरिया सेफ है और जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, जैसे वहाँ पर चारपाई, गद्दे, बिस्तर, लाइट, पानी और शौचालय, ये सब की व्यवस्था करा रहे हैं। साथ ही साथ अगर प्रयास करेंगे कि यहाँ पर एक सामुदायिक किचन भी बन जाए। और इसके अलावा भी हमने ये देखा है कि यहाँ पर चूँकि ये खतरे की जोन है, यहाँ पर एक भूवैज्ञानिक के माध्यम से पूरे पहाड़ी का इसका सर्वे हम लोग करवा रहे हैं और आने वाले समय में जिनकी विस्थापन की आवश्यकता है, शासन की नीति के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं, उनको हम विस्थापन के लिए भी प्रक्रिया करेंगे। अगर आप अपने घर की सजावट के लिए कुछ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा स्मार्ट स्पीकर, ब्रांडेड LED लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स, वॉल लाइट्स, फैंसी झूमर जो आपके घर को बना दें और भी आकर्षक। इसके साथ ही आपको PVC पैनल, लूवर्स, कस्टमाइज्ड कर्टेन, वॉलपेपर्स, वॉल आर्ट, सभी प्रकार की टाइल्स और आपके ड्रेसिंग या लिविंग रूम के लिए स्मार्ट मिरर भी उपलब्ध। तो चले आए MB इलेक्ट्रॉनिक्स, सिमल गैर बाजार, पिथौरागढ़। तिब्बत भारत व्यापार संघ के अध्यक्ष जीवन सिंह रोंगली ने भारत चीन व्यापार को जल्द खोले जाने की मांग की है। उन्होंने कहा, कोरोना काल से व्यापार ठप पड़ा है। तिब्बत में रखा व्यापारियों का पूरा सामान बर्बाद हो गया है। व्यापारी दुकानों का लगातार किराया दे रहे हैं, जिससे उन पर खासा आर्थिक दबाव आ गया है। व्यापार जल्द खोलने से व्यापारियों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, जल्द व्यापार शुरू नहीं करने पर व्यापारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में व्यापारियों की ओर से उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में जीवन रोंगली, मोहंती गरब्याल, अरविंद, शंकर सिंह, लक्ष्मी, राहुल कुटियाल, होशियार सिंह आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ जिले में धारचूला तहसील के खुमती गांव में सिंचाई, संचार और आवागमन की समस्या बनी हुई है। ग्राम प्रधान विमला देवी ने आज उप जिलाधिकारी के सामने समस्या रखते हुए कहा, गांव में 3 स्थानों पर तत्काल पैदल पुल की आवश्यकता है। पैदल पुल नहीं होने से लोगों को आवागमन में खासी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा, गांव में BSNL का मोबाइल टावर लगा हुआ है, जो आज तक शुरू नहीं हो सका। मोबाइल टावर में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी भी नहीं दी गई है। उन्होंने बताया, गांव की सिंचाई नहर का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त है, जिससे खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने अविलंब समस्याओं के समाधान की मांग की। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। रविवार को मुनस्यारी के पातो गांव में राम सिंह गंभीर रूप से बीमार हो गए। गांव सड़क से 10 किलोमीटर दूर है। गांव के लोगों ने उन्हें डोली में डालकर लीलम तक पहुंचाया, जहां से उन्हें मुनस्यारी अस्पताल ले जाया गया। ग्रामीणों ने कहा, गांव के लिए 2010 में सड़क स्वीकृत हो चुकी थी, जो आज तक नहीं बन पाई। सड़क के अभाव में लोगों को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। मानसून काल में यह दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। गांव को जोड़ने वाले पैदल मार्ग की हालत भी खस्ता है। गांव में किसी के बीमार पड़ जाने पर पूरे गांव को एकजुट होकर मरीज को सड़क तक पहुंचाना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोग कई बार सड़क को पूरा कराए जाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई। ग्रामीणों ने अविलंब सड़क सुविधा बहाल किए जाने की मांग की है। सुंदर पिथौरागढ़ स्वच्छ पिथौरागढ़ अभियान के तहत आज जुगल किशोर पांडे की पहल पर जिला चिकित्सालय में 400 साबुन वितरित किए गए। साबुन अंजना जोशी के सहयोग से उपलब्ध कराए गए। सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे ने कहा, पूर्व में भी अस्पताल में कई सामग्रियां वितरित की गई थी। आगे भी यह प्रयास जारी रहेंगे। इस अवसर पर गिरधर सिंह बेस्ट, राजेंद्र खनका, चंचल भंडारी, KS भाटिया समेत तमाम लोग मौजूद रहे।
पिथौरागढ़ में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने अपना अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चंद्रभागा पुल के पास एक ढाबे में शराब परोसने वाले राकेश कुमार निवासी बहराइच उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। क्या आप भी नाक, कान, गले या आंखों की समस्या से परेशान हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ के सिलथाम स्थित पार्वती बाजार में खुल गया है प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। यहाँ है नाक, कान, गले व आंखों के विशेषज्ञ चिकित्सक। देर न करें, आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।